आइए दोस्तों, निफ्टी 50 चार्ट आर्टिस्ट में आप सभी का स्वागत है। जहां पर मैं आपके साथ अपना इंट्राडे एनालिसिस जो है वो शेयर करता हूं। तो रिकैप करते हैं सबसे पहले कि हमने आज के लिए एक्सपायरी डे के लिए क्या एनालिसिस किया और कैसे उसे हैंडल किया। तो पिछले दिन मैंने आपसे यहाँ पे यही डिस्कस किया था कि मुझे जहाँ पे जस्ट एक रेंज जो है प्रीवियस डे के हिसाब से वो जहाँ पे बनानी है। जैसे कि लास्ट डे निफ्टी ने 19,460 से लेकर 19,400 के बीच में खुद की जहाँ पे एक रेंज क्रिएट की, और इसी रेंज के हिसाब से मैंने आज के दिन यहाँ पे एक पैरेलल चैनल ड्रॉ किया। और मेरा सिंपल सा यहाँ पे मेथड था कि अगर निफ्टी इसके अंदर मिलती है तो किसी भी डायरेक्शन को टूटने के बाद ही मैं ट्रेड जो है वो करूँगा। उसमें से मैंने एक कंडीशन रखी थी, अगर ऊपर की तरफ मुझे चांस मिलता है तो मैं इस ट्रेंड लाइन के नीचे पुट के बारे में ही सोचूंगा। उसके ऊपर अगर जाएगी तब मैं कहीं जाकर कॉल का सोचूंगा। लेकिन निफ्टी इस पैरेलल चैनल के अंदर ओपन हुई, भला ही 13 पॉइंट गैप अप रही जहाँ पे, लेकिन पहली ही इतनी बड़ी रेड कैंडल ने यहीं पे क्लियर कर दिया था कि निफ्टी इस पैरेलल चैनल के अंदर ही रहेगी ऑल द डे। तो जब पहली कैंडल जहाँ पर इतनी बड़ी रेड बनी, उसके बाद यहाँ पर मतलब कैंसिल ही था कि आज नो ट्रेडिंग डे है। एक तो एक्सपायरी डे, ऊपर से नो ट्रेडिंग डे। तो ऑल द डे निफ्टी जस्ट यहाँ पे 19,460 से लेकर इसे तो खैर छोड़ ही दीजिए, ये लास्ट वाला मूव है। 19,460 से लेकर 19,410 के बीच में 50 पॉइंट निफ्टी ऑल द डे रही। तो जस्ट प्रीमियम मीटिंग रहा जहाँ पे रिटेल जो बायर थे उनको कोई बेनिफिट नहीं रहा, जो सेलर थे उन्हें भी कम ही यहाँ पे बेनिफिट रहा होगा अकॉर्डिंग टू उनके लॉट साइज से। तो यहाँ पे ऐसी निफ्टी अगर आपको मिलती है, रेंज बाउंड निफ्टी मिलती है, तो वहाँ पे आपको जस्ट ट्रेडिंग नहीं करनी है, अपना टाइम सेव करना है, अपनी मनी भी सेव करनी है। तो जस्ट जैसा कि मैंने अपना फाइनल किया ही था, अगर इसके अंदर मुझे मिलेगी इस हिसाब से पैरेलल चैनल के हिसाब से तभी ट्रेड करूँगा, अदरवाइज नहीं। तो चलो आज का दिन गया जैसा भी गया, कोई बात नहीं। कल के लिए देखते हैं, फ्राइडे के लिए हमें क्या करना है। और वो हमारा बन रहा है ट्रेडिंग डे 213 शुक्रवार का 10 नवंबर 2023 के लिए। तो जहाँ पे मुझे सबसे पहले देखना है कि निफ्टी, चलो मान लीजिए जहाँ पे क्लोजिंग रही निफ्टी की नीचे तकरीबन 2:20 के बाद 2:20 पे जो कैंडल बनी यहाँ पे, उसके बाद इसने इस चैनल को तोड़ा। तोड़ने के बाद भी जो नया लो बनाया जहाँ पे 380 के करीब था, और जो मान लीजिए 405 को अगर तोड़ भी रही है, जहाँ से 20 पॉइंट ही हमें मिले, तो 20 पॉइंट मिले। जस्ट अगर करंट एक्सपायरी के हिसाब से आप एट द मनी 400 का भी जहाँ पे कुछ बाय करते हो, जस्ट आपको यहाँ पर बड़े आराम से 20 पॉइंट आराम से मिल गए होंगे। अगर नेक्स्ट मंथ का आपने किया होगा तब भी आपको जहाँ पे 10 का पॉइंट जहाँ पे मिले होंगे, 5 to 10 पॉइंट्स। तो क्लोजिंग इसके नीचे है, थोड़ा सा ये चांस है कि निफ्टी डाउन साइड जा सकती है, लेकिन चार्ट के हिसाब से ही हम काम करेंगे। देखेंगे कि चार्ट क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो अगर चार्ट को देखूं यहाँ पे मैं, तो जस्ट एक यहाँ पे स्पॉट की ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनती है। तो सबसे पहले लाइन चार्ट के हिसाब से और कैंडल के हिसाब से देखना है कि कौन सा पॉइंट ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर कैंडल के हिसाब से यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाना बेटर रहेगा हमारे लिए। तो एक ट्रेंड लाइन कल के दिन के लिए हम यहाँ पे लगा सकते हैं, और इसे कर लेंगे लॉक। तो लॉक कर लेंगे, इसे कलर चेंज कर लेंगे थोड़ा सा डिफरेंट। तो ये एक काम हो गया। ट्रेंड लाइन क्या करना क्या है वो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो निफ्टी ने तकरीबन अपने इस स्पॉट के हिसाब से, इस स्पॉट के हिसाब से इसे देख सकते हो आप, यहाँ और यहाँ
यानी कि जहाँ पहले कोशिश थी निफ्टी की, जहाँ भी है, जहाँ पहले कोशिश बनी काफ़ी अच्छा ऊपर गई, लेकिन नेक्स्ट डे नीचे, फिर से कोशिश रही, नेक्स्ट डे नीचे। और ट्यूसडे की अगर बात करें, ट्यूसडे को जब जहाँ पे सपोर्ट मिली थर्ड टाइम इसे अच्छा खासा जी ऊपर गई, जहाँ 3 बार अच्छी खासी सपोर्ट बन चुकी थी, इसलिए जहाँ पर आज निफ्टी का यहाँ पे सपोर्ट लेना बनता था। लेकिन ये सपोर्ट इसलिए कामयाब रही क्योंकि सारा दिन निफ्टी ने ऊपर स्पेंड किया और उसके बाद नीचे आई। लेकिन अगर निफ्टी मॉर्निंग के टाइम इस बड़ी सी रेड कैंडल के हिसाब से इसके नीचे और इस पैरेलल चैनल के बाहर नीचे क्लोजिंग दे देती, तो ये सपोर्ट काम नहीं करती आज के दिन। तब हमारे पास निफ्टी की इन सपोर्ट की हमें ज़रूरत पड़ती, तो कहीं निफ्टी फिर सीधा 19,330 पे या फिर उसके नीचे 310 पे, जस्ट 20 पॉइंट का डिफरेंट है। 310 से लेकर 330 के बीच में निफ्टी फिर जहाँ पे टाइम स्पेंड करती, तो जे स्पॉट के हिसाब से निफ्टी हमें नहीं मिली, तो कोई बात नहीं, कल के दिन के लिए हम जहाँ पे एनालिसिस करेंगे और देखेंगे निफ्टी हमें कहाँ पे कैसे मिलती है। तो एक जहाँ पे ट्रेंड लाइन लगानी है, ट्रेंड लाइन लगाएंगे, हम देखेंगे अगर निफ्टी जहाँ पे मान लीजिए इन 2 पॉइंट्स के बीच में ओपन होती है और हमें तकरीबन 11 साढ़े 11 के बजे में इनके बीच में घूमती है और किसी भी तरफ टूटती है, तब हम जहाँ पे इसी के हिसाब से ही किसी भी डायरेक्शन में निफ्टी निकलेगी वहाँ पर बैठेंगे। तो अगर हमारे पास कॉल में एंट्री बनती है 19,405 के ऊपर, तो हमारा एसआर रहेगा जहाँ पे 390 के आसपास, 15 पॉइंट का ये हमारा एसआर रहेगा। और अगर हमें नीचे की तरफ निफ्टी मिलती है 19,380 के नीचे, तो 405 यानी कि वही 20-25 पॉइंट का हमारा एसएल ऊपर की तरफ हो सकता है। या फिर अगर कहीं भी दोनों तरफ 15 से लेकर 25 पॉइंट का एसएल है और डायरेक्शन 405 से लेकर 380 390 के बीच में बन रही है, जस्ट ट्रेंड लाइन के हिसाब से कहीं भी बन सकती है। तो फ्लैट ओपन अगर होती है तो ऐसे हमें काम करना है। अगर गैप अप ओपन होती है तो हमारे पास सीधा सा जहाँ पर एक पैरेलल चैनल ड्रॉ है, इसे हम आगे एक्सटेंड करेंगे। और जहाँ पर अगर तो नीचे वाले बॉन्ड में निफ्टी ओपन होती है, तो यहाँ पर हमें 19,431 के नीचे ओपनिंग मिलती है, तब ओपन होते ही हम पुट में बैठेंगे। हमारा ऐसा रहेगा इसका मिड पॉइंट जो बन रहा है 435 पे, जस्ट 40 पॉइंट का जस्ट क्लोजिंग देखनी है। 431 ओपनिंग होती है, ओपनिंग होते ही हमने पुट बाय करना है। और 435 का हमारा यहाँ पे फिर एसआर रहेगा, या फिर आप 440 का भी रख सकते हैं 10 पॉइंट का। तो जस्ट क्लोजिंग होगी तो हम एग्जिट कर देंगे, तब ऊपर की तरफ कॉल में एकदम नहीं बैठेंगे। कॉल में इस ट्रेंड लाइन को भी हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे। हो सकता है ये रेंज जहाँ भी कहीं मिल रही है उसके बाद फिर हमें अच्छी खासी जो है डायरेक्शन जो है वो क्लियर रहेगी। तो इन चीज़ों का आपने कल के दिन के लिए ध्यान रखना है और इसी के हिसाब से हम फिर आगे काम करेंगे। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन इसी के हिसाब से निकालेंगे, बिकॉज ये वाली ट्रेंड लाइन है हमारी अब वीक के टाइम फ्रेम पे। तो कल के लिए तो जस्ट यहाँ तक ही बनती है, तो जहाँ तक कि हम इसे अलाउ कर लेंगे। 2 चीज़ें ये, और तीसरा हमारा जी पैरेलल चैनल जो है वो इसे एक्सटेंड करेंगे आगे जी। ये हमारा यहाँ पे एक्सटेंड है, तो इनके हिसाब से ही हमने कल के दिन निफ्टी को देखना है, हैंडल करना है कि हमें कहाँ पर मिल रही है निफ्टी, और उसी के हिसाब से हमारी वहाँ पे एंट्री भी बनेगी, अच्छे टारगेट भी बनेंगे। और अगर अभी हम देखें तो जस्ट फ्लैट ओपनिंग के चांस बन रहे हैं गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से, तो उसके हिसाब से भी हम देखेंगे कल को हमें कहाँ पे मिलती है, कैसे मिलती है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।